हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आप सभी को संख्या पद्धति का जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं और लगभग आपका संख्या पद्धति कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन फिर भी बच जाएंगे तो जरूर बताइएगा ताकि हम उसको आपको बता दें। तो आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन लेते हैं क्योंकि इनमें से पूछ रहा है और ऑप्शन से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 156 और 156 का गुणनखंड हम कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड नो डाउट आपको बताया जा चुका है, गुणनखंड आपको बताया जा चुका है और आता भी होगा। तो गुणनखंड हम करेंगे तो जो इसका गुणनखंड होगा वो होगा 2 पर 2, 3 पर 1 और 5 पर 1, सॉरी 13 पर 1। देखिए ये गुणनखंड है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। हमको बताना भाजक की संख्या निकालनी कैसी है, कैसे भाजक निकाला जाता है वो देखना है। दूसरा जो ऑप्शन आपका वो है 240 और अगर इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर 4, 3 पर 1 और 5 पर 1। ये हो जाएगा गुणनखंड। फिर अगला जो है आपका ऑप्शन वो है 172 और 172 का जब हम करेंगे तो 2 पर 2 और 43 पर 1 घात हो जाएगा। ये हो जाएगा। गुणनखंड करिएगा तो यही आएगा। और अगला जो करेंगे वो 200 और 200 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर 3 और 5 पर 2। ये हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको निकालना है भाजक की संख्या। भाजक की संख्या निकालते कैसे हैं जरा देखिएगा। जितना घतवा है जो भी, सबसे पहले आपको पता होगा कि अभाज्य के रूप में हम गुणनखंड करते हैं। सब के सब संख्या का है अभाज्य है। तो अभाज्य के रूप में हम सबसे पहले गुणनखंड कर लिए। अब उसके बदवा क्या करेंगे जरा देखिए। 2 है ना तो 2 में 1 जोड़िए, 1 है ना तो 1 में 1 जोड़िए और 1 है ना तो 1 में 1 जोड़िए। फिर समझिए 4 घात है ना तो 4 में 1 जोड़िए, 1 घात है तो 1 में 1 जोड़िए, 1 घात है ना 5 पर तो 1 में 1 जोड़िए। समझ में आ रहा है? 2 पर 2 घात है 1 जोड़िए, 43 पर 1 घात है तो 1 में 1 जोड़िए। ये हो गया। चौथा वाला कमा देखिए, 3 में 1 जोड़िए और यहाँ पर क्या करेंगे 2 में कह दीजिए 1 जोड़ेंगे और क्या करेंगे। तो जरा इन्हीं लोगों का गुणा करके जरा बता दीजिए। तो 2 1 3 ये हो जाएगा ना। तो इसका अगर हम एक बार लिख देते हैं ऐसे 3 गुणे 2 गुणे 2 तो 3 दूना 6 दूना 12। इसका देखिए 4 1 5 गुणे 1 और 1 2 गुणे 1 और 1 2 5 दूना 10 दूना 20। इसका जरा देखिए तीसरे वाले का कितना हो जाएगा 2 1 3 गुणे 1 और 1 2 कितना हुआ 6, 3 1 4 गुणे 2 1 3 कितना हुआ 12। अब भाजक निकालने आया कि नहीं पहले ही बताइए। सबसे पहला काम आप गुणनखंड कर लेंगे, घतवा में 1 जोड़ करके सबका गुणा कर देंगे तो ये आया। तो जरा बताइए सबसे ज्यादा कौन आया? ये 20 न है तो सबसे ज्यादा भाजक की संख्या किसकी होगी? 240 की आप कहेंगे। किसकी? 240। और अगर पूछता इसमें से सबसे कम किसका होगा तब ई उत्तर होता, तब आप कहते 172। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि भाजक आपको निकालने आ गया और जो सबसे अधिक है उसको आपने बता दिया। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 240। तो ये है भाजक निकालने का तरीका। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भाजक निकालना है, कोई एक अंक दे देगा, कह देगा इसका भाजक निकालो, तो निकाल लेंगे आप। गुणनखंड करके 1 जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, उसका कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका कि अगला प्रश्न क्या कहता है किससे आपसे। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है भाई। हाँ देखिए कह रहा है 2 पर 8 घात, 3 पर 2 घात, 5 पर 3 घात, 7 पर 5 घात। कह रहा है कि कितने गुणक सम संख्याएं हैं, कि कितने गुणक सम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले कुल निकाल लीजिए। तो कुल कैसे निकालेंगे? 8 में 1 जोड़ दीजिए
गुणा कर दीजिए, फिर 2 में 1 जोड़ दीजिए, फिर गुणा करते चले जाइए, फिर 3 में 1 जोड़ दीजिए, फिर गुणा करिए और 5 में 1 जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया? कुल। ये कुल निकलेगा तो 8 1 9 गुणे 2 1 3 3 1 4 और 5 1 6। ठीक है, ई हो गया आपका कुल। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो 6 चौको 24 और 24 तिहाई आपका होता है 72, तो हो गया ये 9 गुणे 72 और 9 दूना 18 को 8 1 और 9 फत्ते 63 1 64 639 आया। ये कुल आया। अगर पूछा था कि कुल कितने गुणक हैं तो आप कहते 639, लेकिन पूछ रहा है कुल कितने समगुणक हैं। तो कुल में से अगर हम विषम वाला निकाल देंगे तो सम नहीं बचेगा क्या? तो विषमवा वाला निकाल दीजिए। तो विषमवा वाला देखिए कितना है 3 वाला है ना, तो 3 पर कितना घात है? जरा आप देखिए विषम वाला निकाल दीजिए यहां से। तो विषम वाला कितना है? 3 पर 2 घात है, यानी 2 + 1 गुणे कर दीजिए। फिर यो विषम है ना 5 का है विषम है, तो कितना हो जाएगा? 3 में 1 फिर गुणा कर दीजिए। और 7 विषम है ना, तो 5 में 1 गुणा कर दीजिए। अब बताइए 3 गुणे 4 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 24 तिहाई 72। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखिए ये विषम गुणक आ गया। अगर आपसे विषम गुणक पूछता तो उत्तर 72 होता, कुल पूछता तो 648 होता। सम पूछ रहा है तो घटा दीजिए ना 72। तो जब 72 इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 2 6 और 15 में से 7 जा तो आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पर बचेगा 5। ई हो जाएगा 586, यानी सम की कितना संख्या है? 586। घटाने में कम गलती किए क्या? 8 में से 2 जा 6। अच्छा हाँ, यहाँ पर 14 में से 7 जा 7 होगा ना, सॉरी 576। तो आपका उत्तर हो जाएगा 576, ऑप्शन नंबर सी। तो समझे ना, कुल पूछता तो कैसे करते, विषम वाला पूछता तो क्या करते, और सम वाला पूछा तो दोनों कुल निकाल करके विषम निकाल करके दोनों का घटा दिए। ये आ गया आपका सम वाला। तो ये हो गया आपका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए इस बार क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 16 पर 7 घात, 27 पर 6 और 5 पर 9। कह रहा है कि गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए। कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है जरा देखिए। 16 को 2 पर बताइए 4 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। इसको बताए 3 पर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। 5 पर 9 घात लिख सकते हैं कि नहीं? अब 7 चौको 28, तो 2 पर कितना घात? 28 गुणे 3 पर कितना घात? 18 गुणे 5 पर कितना घात? 9। अब जब हम अभाज्य गुणक निकालते हैं, क्या निकालना आपको? अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो कुल जो घतवा है उसी को जोड़ लीजिए। काहे की काहे जोड़ लेंगे? काहे कि 2 कितनी बार है? 28 बार है। कुल अभाज्य है। अरे भाई 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, तो 2 कितनी बार है? 28 बार है। 3 कितनी बार है? 18 बार है। 5 कितनी बार है? 9 बार है। तो वह पूछ रहा कुल कितने बार हैं, तो जोड़ देंगे तब न पता चलेगा। तो जरा जोड़िए, तो 18 9 कितना हो जाएगा? वो 27 और 27 दूना 54 1 55। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो समझे वो दोनों में अंतर है। जो इसके पहले वाला था और इसमें क्या पूछ रहा था? अभाज्य के कुल कितने अभाज्य हैं। तो देखिए कुल कितने बार है? 2 28 बार है, 3 18 बार है, 5 9 बार है। कुल को जोड़ देंगे बता देंगे इतनी बार है। ई पूछ रहा था आपका। तो ई हो गया आपका। और अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इसका उत्तर आपको मिल गया 55। कितना मिल गया? 55। अब देखा जाए अगला प्रश्न। हाँ अब देखिए इहो टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी जरा पहले ही समझ लेते हैं। बड़ी से बड़ी को आप बताइए महत्तम न कहते हैं। महत्तम, बड़ी से बड़ी। आप लोग हम देखते बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कई बार पूछता है। तो बड़ी से बड़ी माने महत्तम,
यहाँ पर क्लियर है? कह दीजिए अभी कन्फ्यूज रत्ती भर नहीं है, अभी होंगे फिर क्लियर भी हो जाएंगे। आते हैं तो कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 115 और कितना 149 और कितना 183 को विभाजित करने पर शेषवा का क्रमशः 3 बचेगा, 5 बचेगा और 9 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, यही कह रहा है। तो ये बताइए आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना मतलब महत्तम ज्ञात करना है, और कह रहा है इसको जब वो संख्या काटे तो 3 शेष बचे, इसको काटे तो 5 बचे, इसको काटे तो 7 बचे, और 9 बचता तो कुछ ऐसा होता है 112 होता है, कितना होता 144 होता, और है कितना होता 176 होता। बताइए होता कि नहीं होता? होता ना। आज जब इसी का हम लोग महत्तम ज्ञात कर लेंगे 112, तो 112 144 और 176 जब हम इनका गुणनखंड करेंगे और एक होता गुणनखंड मेथड से महत्तम ज्ञात करना, तो जरा बताइए 112 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा भाई 2 गुणे 2 हो गया ना। 112 का गुणनखंड करिए, 112 का गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 से कितनी बार कटेगा 56 बार, फिर कितनी बार 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2, फिर 2 चौके 8, फिर 2 सत्ते 14, यानी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ना। जरा देखिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझिए, ऐसे समझा दे रहे हैं। ये बताइए 16 सत्ते 112, 16 नवा 144 और 16 इगरयम 176। बताइए होता है कि नहीं होता है? अब बाकी संख्या कोनों में है क्या? नहीं है ना। तो जरा इसमें बताइए मौसा क्या हुआ? अब मौसा उसी को कहते हैं जो कामन होता है, 16 कामन है, तो मौसा कितना मिला 16, यानी संख्या कौन सी है 16। जब 16 से इसको काटेंगे, अगर 112 को काटेंगे तो कट जाएगा, 144 को काटेंगे तो कट जाएगा, 176 को भी काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन जब 16 से 115 को काटेंगे तो 3 शेष बचेगा, 16 से 149 को काटेंगे तो 5 शेष बचेगा, और 16 से जब 183 को काटेंगे तो 7 बचेगा शेष। तो जब बड़ी से बड़ी कहा तो महत्तम ज्ञात करना है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे महत्तम, वरना कई लोग लघुत्तम ज्ञात कर लेते हैं और ऑप्शन में दिया भी रहता है, सही मार के चले भी आते हैं, ठीक ना। इसमें तो खैर नहीं दिया है लेकिन कुछ में दिया रहता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये जो गुणनखंड वाला जो थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसको इसके पहले वाले में बताया जा चुका है और एकदम भरोसा है आप पर कि आपको गुणनखंड आता होगा, है ना। इसी वजह से उस चीज को छोड़ दे रहे हैं, हमें प्रश्न के पैटर्न को समझाना था कि इसमें कैसे पूछा जा सकता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला वाला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जरा देखिए क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। बात आ गई ना, छोटी से छोटी, तो छोटी माने क्या हो लघुत्तम, कहेंगे कि नहीं छोटी से छोटी लघु, इसका मतलब है यहाँ लघुत्तम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता हो और 9 का गुणज हो। 9 का गुणज का मतलब समझ रहे हैं, 9 से कट जाए, 9 से क्या हो जाए कट जाए। तो यही पूछ रहा है। तो 5 से क्या हो जाए 6 से, 7 से, 8 से। हम इसका सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे लघुत्तम। तो जब आप लघुत्तम ज्ञात करेंगे तो आपका आएगा 840। वो लघुत्तम मेथड है ना, आपको पता गुणनखंड मेथड। लघुत्तम ज्ञात करेंगे तो आपका आ जाएगा 840। और शेष बच रहा है 3, तो अगर हम 840 में 3 जोड़ दें तो 843 हो जाएगा। यही उत्तर होगा। लेकिन सुनिएगा जरा ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी करेंगे तो खतरे वाला काम होगा। इस वजह से सुनते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। आप तो इंसान हैं। अगर 843 मार देंगे तो प्रश्न हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? कहा है कि जो दूसर की बतिया इसमें कह रहा है, 9 से गुणज होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए। तो क्या 9 से कट जाएगा क्या?
कटेगा क्या 9 से? जरा देखिए 8 से 4 12 3 15, 15 जोड़ने पर 9 से अगर कट जाता तो पूरा संख्या 9 से कट जाता है। तो 843 ऑप्शन में दे रखा है, मार मत दीजिएगा। तो कहिए तो साफ करेंगे क्या? वही तो बता रहे हैं 840 आया ना, नहीं कटा। अब 840 51 840 तो नहीं अगर कटा तो दूनी में जाएगा। तो दूनी में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 1680। लेकिन 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 जब जोड़ देंगे तो 1683। अब जरा देखिए 9 से कटेगा का? तो 6 1 7 और 7 3 10 और 10 8 18, 18 9 से कट जाएगा। इस वजह से इतनी भी बड़ी संख्या 9 से कट जाएगी। तो आपका जो उत्तर होगा वो 1683 होगा। आई बात समझ में? बात ये था, वरना जल्दी में तो 843 का काम बना देते आप और वो आपका काम बना देता। ठीक है, तो जल्दीबाजी अच्छी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और यहां पर समझ में आ रहा होगा, छोटी से छोटी जब कहेगा तो लघुत्तम ज्ञात करिएगा, बड़ी से बड़ी ज्ञात कहेगा तो महत्तम ज्ञात करिएगा। बतिया को भूलिएगा नहीं। अब अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है किसी संख्या को 10 9 8 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 9 8 और 7 बचता है। ऐसा सवाल दिया रहता है तो जरा देखिए इसका कितना अंतर है? 1। इसका कितना अंतर है? 1। और इसका कितना अंतर है? 1 है ना। अंतर कितना है? 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। 1 1 है, बराबर बराबर है। उसके बाद से आप क्या करेंगे? 10 9 और 8 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे महाराज? लघुत्तम। तो जो 10 9 8 का लघुत्तम अगर आएगा तो आप ऐसा कुछ निकालेंगे अगर, तो 2 5 10 और 2 चौको 8। फिर कितने से कटेगा? ये 2 से फिर से अगर काटें, चलिए बच्चों जैसा काट देते हैं, है ना। अब बाकी का गुणा कर लीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 5 40 और 40 का 9 में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 360। तो लघुत्तम आया 360, लेकिन है अंतरवा 1 1 1 आ रहा है। तो 360 में से 1 घटा देंगे तो 359 आ जाएगा और यह आपका उत्तर होगा। क्लियर है? तो क्लियर होना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपसे किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से आपसे कुछ कहना चाहता है। आइए समझते हैं उसकी बात को और देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहता है आखिर, है ना। कह रहा है एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है 43। बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है 43। तो कह रहा है इसी संख्या को जब हम 19 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा? याद रखिएगा, कह रहा है इससे भाग दिया जाए तो शेष बचे इतना, तो इससे भाग देंगे तो शेष बचेगा कितना? तो यह 43वां में 19 का भाग दे दीजिएगा। जो है कहेगा बदमा में, जिससे पूछेगा, और जो शेषवा बचेगा उसी में भाग दे दीजिए। जरा पैटर्न समझ लीजिए, हमने क्या बोला है कि जो शेषवा बचेगा और जिससे पूछेगा उसी से भाग दे दीजिए। तो 19 दूना 38 और कितना बचेगा? हो 5। यह आपका हो जाएगा उत्तर। छोटी सी भाषा में समझ में आया कि नहीं? यही हो जाएगा उत्तर, बस। तो याद रखे रहिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या इशारा करता है, क्या बात करना चाहता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि 52 माइनस, हई देखिए यह केवल एक ठो बतिया के लिए हम समझाए हैं, कोनो बड़ा सवाल नहीं है इसमें। ये बस एक ठो बात के लिए समझाए हैं। जरा देखिए इसको बताए हैं 8 में से 20 जा तो हो जाएगा -12। और हई जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माड। क्या कहते हैं भाई साहब? माड। माड क्या कहते हैं? माड। माड।
इसके अंदर अगर कोई ऋणात्मक होता है तो धन हो जाता है, अधन होता है तो धन ही रहबे करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 52 माइनस जब भाई बहरवा निकलेगा ना तो ये धन हो जाएगा, यानी 12। अब पहले से माइनस था ही तो 52 में से 12 जा 40। इसका मतलब हुआ -5 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं +5। अब कह दीजिए साहब इसको क्या लिख सकते हैं, यो +5 है। तो दोनों में अंतर अगर आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। आप नहीं कह रहे हैं, अरे आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। माठ के अंदर जो भी चीज रहेगा ऋणात्मक वो जब बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 40। अभी लास्ट प्रश्न है इस नंबर सिस्टम का, और इसके बाद से आपको अगला टाइप का पैटर्न समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। करा दो संख्याओं का अंतर, जरा समझिएगा। अंतर दिया है 5, गुणनफल। इस सवाल को हम आपको ट्रिक से बताएंगे और थोड़ा सा बता देंगे उनके लिए भी, क्योंकि इस सवाल को ना मैथवा वाले जो हैं वो तो लगा ही लेते हैं। जो मैथवा वाले नहीं रहते हैं वो बेचारे यक्स वक्स जब आ जाता है ना तो उनका माथा खनक जाता है देख करके और छोड़ देते हैं। काहे छोड़ देंगे, सौलवा छोड़ेंगे तो नौकरियां छूटेगा, तो नहीं छोड़ना है। तो क्या पूछ रहा है, योगफल। कुछ लोग तो ये वाला काम कर लेंगे, x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर + 4xy। मैथ वालों को समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या बोल दिए, वो कर लेंगे। लेकिन जो नहीं वाले हैं वो समझाए, वो लोग इस पर फार्मूला रख लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा, x + y का डायरेक्ट मान आपका आ जाएगा। देखिए x - y का मान दिया है 5, 5 का वर्ग कर लेंगे 25 + 4xy, इसका गुणा कर लेंगे और जो आएगा यहाँ पर जोड़ लेंगे, वो किसी न किसी का वर्गमूल रहेगा। बता दें क्या, नहीं बताएं, रख करके आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हम बस बता देते हैं। ये हो जाएगा 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 × 336। अब इसी को हल कर लेंगे तो जो आएगा वो यहाँ पर किसी न किसी का वर्गमूल रहेगा, वही पूछ रहा था। मान लीजिए नहीं अगर आपका आ रहा था तो पहला ऑप्शन क्या है, 21 है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, 37 है। तीसरा ऑप्शन क्या है, 28 है। और चौथा ऑप्शन क्या है, 51 है। तो पहला ऑप्शन वाले करके चलते हैं, जहां आ जाएगा देखते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर हम लेकर के चलते हैं 21, तो जरा बताइए पूछ क्या रहा है, योगफल। बोलिए क्या पूछ रहा है, योगफल। अगर योगफल पूछ रहा है तो इसका मतलब है क्या है, आप कहेंगे योगफल। ये नहीं समझ में, नहीं समझ में, समझिएगा। योगफल पूछ रहा है तो योगफलवा ना दिया है, इसका मतलब दो संख्याओं का योगफल 21 है। या 37 हो सकता है, नहीं तो 28 हो सकता है, नहीं तो 51 हो सकता है ना। तो जरा देखते हैं कि क्या 21 हो सकता है। अगर योगफल 21 होगा तो उसका अंतर आना चाहिए 5, गुणनफल आना चाहिए 336। तो कोई दो संख्या मानिए जिनका योगफल आ जाए 21 और अंतर आ जाए 5। तो अगर ई वाला अगर ऑप्शन लेकर के अगर हम चलेंगे कि 21 होगा, तो जरा समझिएगा कि 21 में अगर हम पहला पार्ट मान लें अगर 13, क्या मान लें 13, तो दूसरा का पार्ट हो जाएगा आपका 8। सोच करके देखिए, तब बन होगा 13 8 21, अब दोनों का अंतरवा होना चाहिए ना 5। आप कहेंगे कैसे समझ लिए आप, अरे भाई दोनों का योगवा 21 से कम होगा, तो कोई सोच सकते हैं कि नहीं कि कौन सी दो संख्या होगी जिसके अंतरवा होगा 5 और योगवा हो 21। तो अंतरवा अगर होगा 5 तो योग होगा 21। तो जरा इनका गुणा कर लीजिए, तो 13 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 336 आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन गलत हुआ ना। और अगर हम दूसरा ऑप्शन लेकर के चला 37, तो फिर इसमें भी 2 भाग करिए, 37 से कम में तो आएगा ना। तो 37 से जब कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें कोई दो संख्या। अच्छा ये भी हम समझा दे रहे हैं कैसे आपको पता चलेगा कि दो संख्या माननी कैसी है। अगर ऑप्शन को लेकर के चलना चाहते हैं 37, तो अंतरवा ले लीजिए 5, तो 37 5 को जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा 42 और उसका आधा कर दीजिए, तो एक संख्या मिल गई 21।
37, 5 42 का आधा 21। अब फिर दूसरका वाला जब संख्या याद करना होगा तो क्या करेंगे, 37 में से 5 घटा दीजिए, आधा आपका आ जाएगा 32। अब 32 का आधा करेंगे तो 16। जरा बताइए 21 और 16 का अंतर 5 है कि नहीं है, दोनों का एक 37 है कि नहीं है। आज जब गुणवा करेंगे तो 21 और 16 का गुणा करेंगे तो जरा देखिए 16 का नाम 16 को 6 हाथ में आयल 1, 16 दूना 32, 1 33 आ गया 336 आ गया ना। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। बस हमको आंसर तो मिल ही गया यहीं पर। ऐसे तीसरा चौथा भी ऑप्शन आप ले सकते थे। तो समझे आप कि ऑप्शन से कैसे चलेंगे हम, कोई दो संख्या मानेंगे अपने से और उन संख्याओं का अंतर देखेंगे, इतना आ रहा है कि नहीं, योगफल तो दिया ही है, गुणनफल आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा तो सही है, नहीं तो ये वाला तरीका को अगर आप चाहें तो कर ही सकते हैं। 5 × 5 = 25 हो जाएगा ये, और 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12, 2 = 14 और 4 × 3 = 12 और 1 = 13। जब इसी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9, 4 × 2 = 6, 3 और ये 1369। अब देखिए 1369 किसी का वर्ग होगा तो निश्चित ही वो 37 का वर्ग होगा। आप निकालिएगा, देखिएगा 1369 37 का वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा जब वर्ग तो x + y बराबर हो जाएगा आपका 37। बता दिए हो। तो ऐसे ही कुछ सवाल थे नंबर सिस्टम के आपके, और उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें समझ में जरूर आया होगा। अपनी तरफ से हमने तो कोशिश किया कि आपको समझ में आए। और फिर अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको बताया जाएगा जो आपकी पुलिस की परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।